मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ेंगे अलंकार। आप अपने पिछली कक्षाओं में भी अलंकार के संदर्भ में पढ़ चुके होंगे, लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पे अलंकार को बेसिक तरीके से मतलब आरंभिक तौर पर समझेंगे, जानेंगे कि आखिर अलंकार है क्या। आप हिंदी की किताबें पढ़ते हुए या साहित्य को पढ़ते हुए आपको दो चीज़ें ज़रूर जाननी चाहिए, एक अलंकार और एक रस। इसलिए मेरा जो विचार था कि कविताओं को समझाने से पहले या समझाते हुए उससे पहले मैं अलंकार पर बात कर लूँ, रस आपको पढ़ा दूँ, इसके बाद आपको कविताएं और अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। इसलिए आज अलंकार पर बात। अलंकार के संदर्भ में आप जब बाज़ार जाते होंगे तो देखते होंगे कि खासकर सौंदर्य प्रसाधन के दुकान पे या फिर जो है कि गहनों के दुकान पे, जहाँ पे सोने के गहने बिकते हैं, ये सब गहनों की दुकानों पे लिखा रहता है अलंकार भंडार। अलंकार भंडार लिखने का मतलब क्या है? अलंकार भंडार का मतलब है कि मनुष्य जिस तरीके का है उससे सुंदर दिखने के लिए वो क्या क्या अपने को सजा सकता है, संवार सकता है, अलंकृत कर सकता है। यानी मनुष्य को सजाने संवारने की चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं जिससे वो अपने को सुंदर कर सकता है, सजा सकता है। इसको कहते हैं कि अलंकृत करना, यानी सजाना संवारना। मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह से साहित्य के क्षेत्र में भी, कविता के क्षेत्र में भी जब आप बात करेंगे तो कविताओं को सजाने के लिए, संवारने के लिए उसके शब्दों में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है। यानी कि इस तरह के शब्द लाए जाते हैं कि वो कविता सुंदर लगने लगे। उसके भाव में सौंदर्य उत्पन्न किया जाता है कि कविता जो है कि उसको पढ़ते हुए सुंदर लगे। जैसे आप अगर इसको देखते हैं, अगर सही तरीके से, मान लीजिए जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि कोई कविता आपके सामने है, जैसे भालू आया लाठी लेकर छम 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 छम। अगर ये कहा जाता है कि भालू आया लाठी लेकर, तो कोई कविता का महत्व नहीं होता। लेकिन कवि ने इसमें भाव संप्रेषित करने के लिए क्या किया कि भालू आया लाठी लेकर छम 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 छम, तो इस कविता का भाव जो है बढ़ जा रहा है। तो ये छम 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 क्या है? यानी कि लगातार जो है कि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसमें कौन सा अलंकार है ये? तो इसी तरीके से प्रयोग करके कविता में सौंदर्य उत्पन्न किया जाता है, जिसको हम कहते हैं अलंकार। बेसिक तरीके से आपको समझने के लिए ये चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो किताबों से हट करके आप सिंपल तरीके से, बहुत साधारण तरीके से अलंकार को समझ सकें। तो वो कविताएं जो सीधे सीधे पढ़ने पर एकदम एक रेखीय की तरह से लगती है। जैसे शाम, तो अगर आप कहते हैं कि शाम हो गई है, देखिए आसमान लाल हो गया है, तो उतना सुंदर नहीं लगता। लेकिन जैसे ही कोई कवि इस बात को कहता है दूसरे तरीके से कि संध्या का समय है, गगन कुछ लोहित हो चला, या इस तरीके से कहता है कि संध्या सुंदरी उतर रही है आसमान से धीरे 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 धीरे। तो ये धीरे 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 जो शाम होने की प्रक्रिया, तो कविताओं के भीतर जो है आप शब्दों के माध्यम से कुछ चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं, कुछ उसके अर्थ के माध्यम से अगर चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं, तो वहाँ पर जो है कि कहा जाता है कि कविता में अलंकार का प्रयोग किया गया है। मतलब कविताओं को सजाना, संवारना, सुंदर बना देना ही अलंकार है। इसीलिए इसकी परिभाषा दी गई कि काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अभी बात आपको समझ में आ गई होगी कि कविता को जिस तरीके से मनुष्य को सजाने वाले तत्वों को, जिसमें गहना है और सारी चीज़ें, वस्त्र भी हो सकता है, सजाने संवारने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं, अलंकृत करना कहते हैं, सजाना संवारना कहते हैं। उसी तरह से कविताओं को सजाने वाले तत्वों को, कविताओं में सौंदर्य उत्पन्न करने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। कविता के दो भाग होते हैं, आप जानते हैं। पहला होता है, एक कविता का भाव होता है, एक होता है उसको शब्दों में लिखा जाता है। इसलिए किसी भी काव्य के दो प्रकार, मतलब कि दो उसके जो है तत्व माने गए हैं। एक है उसका अर्थ और दूसरा है उसका शब्द। इसलिए आप हिंदी में देखते हैं कि जब शब्दों में कुछ चमत्कार उत्पन्न किया जाए, शब्दों के माध्यम से कविता को सजाया संवारा जाए, तो वहाँ पर शब्दालंकार होता है। लेकिन जब कविता के अर्थ के माध्यम से उसको समझाने की संवारने, सजाने की कोशिश की जाए, अर्थों में कुछ नयापन ला करके कविता को और रुचिकर बनाया जाए, तो वहाँ पे अर्थालंकार होता है। तो मूलतः अलंकार का जो
जो अलंकार को आप देख रहे हैं, अलंकार दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। पहला एक शब्द होता है अलम। अलम शब्द और उसमें क्री जो है एक तरह से प्रत्यय लगा हुआ है, तो क्री लगा करके प्रत्यय बनाया जाता है। क्री मतलब होता है करना, और अलम का मतलब ये चीज़ जान लीजिए, अलम के मूलतः 3 अर्थ होते हैं, सजाना, रोकना और पर्याप्त। यानी सजाना यहाँ मूल रूप से आप लेते हैं कि किसी भी कविता को सजाया जा रहा है तो वो अलंकार है। जिस तरह से किसी मनुष्य को सजाया जाता है तो उसे कहते हैं कि इसको अलंकृत किया जा रहा है, ठीक है। उसी तरह से कविता को अगर सजाया जाए तो कहा जाता है कि उसमें अलंकार उत्पन्न किया जा रहा है। तो आपको बता चुके कि अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। बेसिक तौर पे जो आपको पढ़ना है, समझना है, शब्दालंकार के 3 भेद को पढ़ना है, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। शब्दालंकार, आज शब्दालंकार के बारे में चर्चा करेंगे, कल अर्थालंकार के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो है, तो शब्दालंकार क्या है? कविता में जब शब्द के माध्यम से सौंदर्य उत्पन्न किया जाए तो वहाँ पे शब्दालंकार हो जाए। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बौछाए, तो आप देखते हैं कि तो वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो कविता अच्छी लग रही है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बौछाए। अलंकार 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। अलम, अलम का मतलब होता है सजाना, और क्री धातु उसमें लगी हुई है। क्री मतलब होता है करना। तो किसी भी कविता को सजाने, संवारने, उसे सुंदर बना के प्रस्तुत करने को अलंकार कहते हैं। जिस तरीके से मनुष्य को सजाने संवारने को अलंकृत करना कहते हैं, उसी तरीके से कविता को सजाने संवारने को अलंकार कहते हैं। आपको बता चुके कि कविता के 2 तत्व होते हैं। कविता में मूलतः काव्य में 2 तत्व होते हैं, एक होता है शब्द, एक होता है अर्थ। इसीलिए अलंकार भी 2 प्रकार के हुए। एक शब्दों के आधार पर अगर कविता को सुंदर बनाया जा रहा है तो शब्दालंकार, अगर अर्थ में कुछ सुंदरता पैदा की जा रही है, अर्थ को सुंदर बनाया जा रहा है कविता के, भाव को सुंदर बनाया जा रहा है कविता के, तो वहाँ पे अर्थालंकार होता है। आज हम पढ़ेंगे सिर्फ शब्दालंकार, अर्थालंकार कल। शब्दालंकार जो आपको बेसिक तरीके से सामान्य से समझने के लिए वो जानना है, वो 3 प्रकार के शब्दालंकारों को जानना है। पहला अनुप्रास, दूसरा श्लेष, नंबर 1 अनुप्रास, दूसरा यमक, तीसरा श्लेष। अनुप्रास अलंकार जो पहला है मतलब शब्दालंकार का, इसके कई भेद होते हैं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आपको बेसिक तरीके से अलंकार को समझना है। आप अगली कक्षाओं में जाएंगे, इससे ऊपर की कक्षाओं में जाएंगे तो इस अलंकारों के जो भेद हैं अंदर के, वो सारी चीज़ों को आप पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे आपको अलंकार के संदर्भ में सामान्य जानकारी जो आपको जानना चाहिए उतना ही दी जा रही है। तो शब्दालंकार का पहला अलंकार होता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की क्या विशेषता होती है कि जब एक ही वर्ण की आवृत्ति, जब किसी कविता में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, आवृत्ति मतलब दोहराव, बार बार हो, तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार का जो उदाहरण है आप देखेंगे कि सबसे सटीक उदाहरण आपको देके समझाने की कोशिश करता हूँ। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बौछाए, यानी इसमें आप देखते हैं कि त की बार बार आवृत्ति हो रही है, अच्छा लग रहा है देखने को। जिस तरीके से आप यहाँ पर इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि अगर तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बौछाए नहीं अगर लिया जाता तो सीधे सीधे उसका दूसरा अर्थ जो सामान्य अर्थ है तरनी का, नदी का या और सारी चीज़ों का, उसको लिया जाता तो कविता इतनी सुंदर नहीं लगती। लेकिन तरनी तनुजा तट तमाल जब तरुवर बौछाए कहते हैं तो कविता सुंदर लगती है। इसलिए जब एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। बच्चों जब भी आप कोई कविता पढ़ें उसमें एक वर्ण की आवृत्ति आपको बार बार दिखाई दे, तब वहाँ पे आपके दिमाग में आना चाहिए कि वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो है यमक अलंकार। यमक अलंकार के बारे में जान लीजिए कि यमक अलंकार की खास विशेषता होती है कि जब किसी कविता में एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो, मतलब एक शब्द किसी कविता में एक शब्द जितनी बार आएगा उतनी बार उसका अर्थ अलग अलग होगा। एक ही शब्द एक कविता में कई बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हों तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। जैसे एक उदाहरण आपको देता हूँ, बहुत ही चर्चित है, आप पढ़ते भी रहे हैं। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग पाए भौराए। कनक का मतलब सोना होता है। आप देख रहे हैं कनक कनक ते 100 गुनी, यहाँ कनक कनक 2 बार आया।
एक का मतलब होता है सोना कनक का, दूसरा का अर्थ होता है धतूरा। यानी कनक कनक इस कविता में 2 बार आया, दोनों का अर्थ अलग अलग हुआ। कनक कनक मतलब एक कनक मतलब सोना, एक कनक मतलब धतूरा। तो आगे देखिए क्या है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार। मादकता दोनों में होती है, या खाए बौराए जग पाए बौराए। अगर कोई बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है धतूरा को खा जाता है तो वो बौरा जाता है। उसी तरीके से बहुत ज़्यादा मात्रा में किसी को सोना अगर मिल जाए तुरंत तो वो भी जो है बौरा जाता है। तो वही है कि कनक कनक ते सौगुनी ये मादकता अधिकार, या खाए बौराए जग पाए बौराए। तो यमक अलंकार की विशेषता होती है कि एक शब्द अगर किसी कविता में जितनी बार आएगा उतनी बार उसका अर्थ अलग अलग हो। जो शब्दालंकार का जो तीसरा अलंकार है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ ही होता है चिपका हुआ, अर्थात किसी कविता में कोई शब्द आए उससे कई कई अर्थ चिपके हुए हों तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, चरण धरत चिंता करत चितवन चारहूं ओर, सुवर्ण को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। सुवर्ण को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। तो सुवर्ण जो यहाँ शब्द है वो इस कविता में एक बार आया, लेकिन देखिए इसे अर्थ कैसे चिपका हुआ है। सुवर्ण को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। जो कवि है उसके लिए सुवर्ण का अर्थ क्या है? सुवर्ण मतलब होता है सुवर्ण मतलब सुंदर वर्ण, मतलब सुंदर अक्षर, सुंदर शब्द। सुवर्ण यानी सुंदर शब्द, सुंदर अक्षर, सुंदर वर्ण, ये कवि के लिए उसका अर्थ है। व्यभिचारी के लिए अर्थ ये है सुवर्ण मतलब सुंदर स्त्री से। चोर के लिए अर्थ क्या है? सुवर्ण मतलब होता है सोना से, स्वर्ण से। यानी कि तीनों के लिए अलग अलग अर्थ है। किसका? सुवर्ण का। तो इस पूरे जो है कविता में जो सुवर्ण शब्द आया है उससे अर्थ चिपका हुआ है, यानी 3-3 अर्थ चिपका हुआ है। तो श्लेष की यही विशेषता होती है कि जब उसमें कोई शब्द इस तरीके का आए और उससे कई कई अर्थ उसके साथ चिपके हुए हों तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। तो फिलहाल ये साधारण सा आपको समझाने की कोशिश है बच्चों। ऑनलाइन क्लास की एक सीमा होती है, उसमें उस तरीके से नहीं समझाया जा सकता। अगर ब्लैक बोर्ड होता तो उस पर अच्छे तरीके से और मैं समझा सकता था आपको। फिलहाल आप बेसिक तरीके से सामान्य सा अलंकार के बारे में, जो शब्दालंकार की जो 3 भाग हैं फिलहाल, उसको जो है इसी तरीके से समझिए। इसको बार बार सुन करके समझने का प्रयास कीजिए। आज इतना ही। कल जो पढ़ेंगे वो अलंकार का दूसरा भेद यानी अर्थालंकार। आज के लिए बस इतना ही।